फाइव क्वेश्चन। तो आज हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहे हैं इफ a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट a कोमा b और कोमा c फाइंड द पावर सेट ऑफ p। पावर सेट मतलब मैंने बताया था आपको, पावर सेट का मतलब मैंने बताया था द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मतलब जो ये सेट a है ना, इसके अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट दो है, पेयर दो दे रखे। देखो ध्यान से सुना, a इक्वल टू ab कोमा सी। तो यह लिखो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 2। अब उसके बाद जो ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर, देखो 5, फिर ए कोमा बी ये एड पूरा आएगा, फिर सी और ये पूरा पूरा इटसेल्फ ए कोमा बी कोमा सी। तो ये मेरे पास एक सेट इटसेल्फ आएगा बेटा, देखो ए कोमा बी कोमा सी। तो ये तो हो गए सबसेट्स। अब हमारे को बनाना है पावर सेट ऑफ ए। तो सो पावर सेट ऑफ ए इक्वल जो है सबसेट में इसको एक कर्ली ब्रैकेट में फिर से क्लोज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट कितने बन गए 4। तो ये मेरे पास आ गया पावर सेट ऑफ ए। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेवन क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, एज इंटरवल्स। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें जो बेटा x सच दैट x बिलोंग्स टू r -5 less than x less than 5। सेकेंड पार्ट है x such that x belongs to r 0 less than equal to x less than 3। ठीक है, थर्ड पार्ट है x such that x belongs to r, 4 less than x less than 11। फोर्थ पार्ट जो इसका है बेटा वो है x such that x belongs to r 3 less than equal to x less than equal to 12। अब बेटा देखो ये हमारे को सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है और हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट पार्ट लेट a इक्वल टू x such that x belongs to r -5 less than x less than 5। ठीक है, तो a as an interval, a as an interval, a as an interval। पर देखो x की वैल्यू जो -5 और 5 के बीच में लाई कर रही है, और देखो यहाँ पर ये x स्ट्रिक्टली लेस देन है -5 से स्ट्रिक्टली लेस देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -5 या स्ट्रिक्टली लेस देन 5। और इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसके साथ हमारे जो इंटरवल बनेगा वो ओपन इंटरवल बनकर आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट। सेकंड लेट b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। तो b एज एन इंटरवल, b एज एन इंटरवल। देखो अब 0 के साथ
इक्वल टू का साइन है, 3 के साथ इक्वल टू का साइन है। कहने का मतलब है x जो है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 3 से छोटी होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 के साथ क्या है हमारे पास इक्वल टू का साइन है, 3 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो जिसके साथ इक्वल टू का साइन होता है उस साइड में बड़ी ब्रैकेट लगती है और जिस साइड में इक्वल टू का साइन होता है वहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से 3। और एक बात का ध्यान में बेटा, लेफ्ट साइड में हमेशा स्मॉल एलिमेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है बेटा। सिमिलरली थर्ड पार्ट है, उसको आप खुद करना। देखो इसमें क्या करेंगे, अब इक्वल टू का साइन 11 की तरफ है, 4 की तरफ नहीं है, तो यहाँ पर जो इंटरवल बनेगा 4 की तरफ स्मॉल ब्रैकेट और 11 की तरफ बड़ी ब्रैकेट चलेगी। फोर्थ क्वेश्चन में देखो दोनों तरफ इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब देखो अब मैं चलता हूं फोर्थ पार्ट पे। लेट d इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। तो देखो d एज एन इंटरवल, d एज एन इंटरवल, d एज एन इंटरवल, तो क्या बन गया 3 पे भी बड़ी ब्रैकेट और 12 पे, जो कि दोनों की तरफ इक्वल टू का साइन है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बट एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखना जहां पर इक्वल टू का साइन होगा उस साइड पे क्लोज ब्रैकेट आएगी और जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा वहां पर स्मॉल ब्रैकेट आएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द following intervals, write the following intervals in set builder form, in set builder form। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे को दे रखा है -5 to 0, सेकंड में हमारे को दे रखा है 2 से 8, 2 पे स्मॉल ब्रैकेट 8 पे क्लोज ब्रैकेट, थर्ड पे हमारे को दे रखा है 3 to 6, 3 पे क्लोज और 6 पे स्मॉल, और फोर्थ पार्ट में मेरे को दे रखा है 3 से 12, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो a इक्वल टू लेट a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -5 और लेस देन 0, ठीक है। स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा क्योंकि दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है। सेकंड पार्ट में हम करेंगे लेट b इक्वल टू x सच दैट, अगर 2 पे ओपन है बट यहाँ पर हमेशा रियल नंबर ही रहेगा, x बिलोंग्स टू r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। अगर 2 पे ओपन ब्रैकेट है तो 2 की तरफ लेस देन और यहाँ पर 8 पे क्लोज इक्वल टू 8, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेफ्ट में छोटा एलिमेंट राइट में बड़ा एलिमेंट रहेगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। देखो लेट b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, अगर दोनों तरफ क्लोज है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 12। ये था बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें हमारे को क्या दे रखा है, रोस्टर फॉर्म दे रखा है, उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे को 3 सेट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू 2 3 4 1 2 3 और c इक्वल टू 2 4। ये 3 सेट गिवन है बेटा मेरे को। फिर फाइंड ऑल सेट्स x, फाइंड ऑल सेट्स कैपिटल X satisfying each pair of following conditions, each pair of following conditions। तो पहली कंडीशन है x contain b and x not contain c, and x not contain c। सेकेंड है x contain b, x not equal to b और x not contain c। थर्ड पार्ट है
X कंटेन A, X कंटेन B और X कंटेन C, जो दोनों के अंदर तीनों में कॉमन एलिमेंट होगा। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसेट ऑफ ए आर, सबसे पहले बना लेंगे सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, जो क्या बनेंगे 5 सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 4, 1 2 3, 1 2 4, 2 3, 1 3 4, 2 3 4 और एक 8 सेल 1 2 3 4। देखो अब लिख रहे हैं हम सबसेट सेट ऑफ बी 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, 3 एलिमेंट है तो 8 बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब लिखेंगे सबसेट ऑफ सी 5 सिंगलटन 2 सिंगलटन 4 और ये बन गया 2 4। ठीक है, ये 3 सेट थे, मैंने तीनों के बेटा सबसेट बना लिए। अब हम चलते हैं इसके कंडीशंस पे। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट X कंटेन B एंड X नॉट कंटेन C। तो इसका मतलब है X इज सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब है कि X इज ए सबसेट ऑफ B बट X is not a subset of C and X is not a subset of C। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम कौन से एलिमेंट लेंगे, X इक्वल टू, देखो B और C पे बात करते हैं, हम वो एलिमेंट लेंगे जो B के पास हो लेकिन C के पास ना हो। तो देखो 5 को भी नहीं लेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया, एक तो 1 एक 3, अच्छा फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4, सिंगलटन 1 आ गया, सिंगलटन 3 1 2 1 3, ठीक है 2 3 और 1 2 3 और कोई भी नहीं आएगा। तो मेरे पास जो बी सेट के इसके अंदर एलिमेंट आएंगे वो हमारे पास सी आ गए। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये कह रहे कि एक्स कंटेन बी, एक्स नॉट इक्वल टू बी एंड एक्स नॉट कंटेन सी। अब बेटा इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सिंपल क्या ये वो सब सेट उठाओ जो बी के अंदर हो लेकिन बी के इक्वल भी ना और सी में भी कंटेन हो। तो बेटा देखो जो हमने ऊपर किया आंसर में सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ेगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज और ये एज इट इज, ये एज इट इज, बट देखो उसने कहा था एक्स जो सबसेट बी के इक्वल भी होना चाहिए और ये सेट जो बी के इक्वल है। अब क्या इस कंडीशन को भी रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। थर्ड पार्ट में हमारे को ये कह रहा है कि एक्स कंटेन ए, एक्स कंटेन ए, एक्स कंटेन बी और एक्स कंटेन सी। मतलब इन तीनों में जो कॉमन है ना वो उठाएंगे, ए बी सी तीनों में। देखो 5 तीनों में कॉमन आ रहा है तो एक्स के अंदर सबसेट आएगा 5। अच्छा 2 सब में कॉमन आ रहा है और 2 4 किसी में भी कॉमन नहीं है क्योंकि 2 4 ए में तो है सी में बट बी में नहीं है। 4 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो हमारा आंसर आ गया 5 और सिंगलटन 2। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेटा 10th क्वेश्चन में एक कंडीशन पूछी गई है और वो बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है ए बी और सी आर 3 सेट्स। क्वेश्चन 10, लेट ए बी कोमा सी आर
3 sets. If A contain B, if A जो सेट है वो B के कंटेन है and B belongs to C is true. Is it true? Is it true that A belongs to C? That A belongs to C. If not, give an example. If not, give an example. बट ये कह रहा है कि A और B और C तीन सेट है हमारे पास. A B में कंटेन है, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C. और B जो एलिमेंट है, B के जो एलिमेंट C के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो ये करें क्या ये ट्रू है? अगर A B का सबसेट और B के एलिमेंट C में हो तो ये क्या ट्रू है कि A B C का सेट के अंदर बिलोंग होना चाहिए. अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल. तो बेटा देखो मैंने मान लिया लेट कैपिटल A के अंदर एलिमेंट मान लिया A, B. ठीक है. B सेट मैंने मान लिया A B C, A B और C. और C सेट मैंने मान लिया D, E, ABC, F. बेटा बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने आपको ये अब देखो हेयर A जो है वो B में कंटेन है एंड B जो सेट ऑफ C में बिलोंग भी कर रहा है. तो इसके बाद but we see that हम देख रहे हैं कि A does not belongs to C. Hence if A contain B, hence if A contain B, B belongs to C, then A belongs to C is not always true. Is not true always. तो बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि A B का सबसेट और B सेट C के अंदर बिलोंग कर रहा है. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि A B C के अंदर बिलोंग करेगा. बेटा जरूरी है आपको ये एग्जांपल लेना, इसके अलावा कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो. तो इसके साथ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट और 2 क्वेश्चन मैं आपको भी कराता हूं बेटा. क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है शो दैट A contain 5. So implies that A equal to 5. बट गिवन में कह रहा है कि अगर A 5 के अंदर कंटेन है तो क्या इंप्लाई करेगा कि A equal to 5 होता है. देखो सॉल्यूशन. We know that 5 contain A, क्योंकि हम जानते हैं बेटा 5 the only set which is a subset of every set. कंडीशन में गिवन है and given that जो A सेट ऑफ किसमें कंटेन्ड है 5 में. तो from 1 and 2 we get देखो 5 A में कंटेन और A कहते नहीं A 5 में कंटेन है. तो from 1 and 2 से मैं क्या कह सकता हूं A equal to 5 hence proof. सिंपल सी थोड़ा बेटा देखो अब मैंने आपको जो प्रोबेबिलिटी लिखवाई थी रिजल्ट में बताया था कि 5 इज द ओनली सेट व्हिच इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. गिवन में कह रहा है कि A 5 के अंदर कंटेन है तो फ्रॉम 1 and 2 A इक्वल टू किसको होगा 5 वाला कहने का जो मेरा A सेट हो कौन सा सेट है नल सेट है एम्प्टी सेट है. बेटा क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. और इसके मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट. ये अगर टू फाइनाइट सेट, इफ टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट, देखो लाइन टू लाइन चल रहा हूं. इफ टू सेट हैव m and n एलिमेंट्स, तो पहली लाइन में कह रहे हैं लेट, देखो मैंने मान लिया लेट a and b आर टू सेट्स, a and b आर टू सेट्स. कंडीशन कह रहा है कि A and B are two sets have m and n elements. तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू m और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू n.
एक सेट के अंदर m एलिमेंट है, एक सेट के अंदर n एलिमेंट है। आगे स्टेटमेंट करेंगे एंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। ये कह रही है स्टेटमेंट की जो आपका पहला सेट है ना उसके जो सबसेट है उसके अंदर जो सबसेट है फर्स्ट सेट इज 50, पहले सेट के जो सबसेट है वो सेकंड सेट के सबसेट से 56 एलिमेंट ज्यादा है फ्रॉम द सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तो देखो पहले हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A equal to 2 की पावर m। The total number of subset of set B equal to 2 की पावर m। बेटा फॉर्मूला था मैंने कहा था किसी भी सेट में जितने एलिमेंट हो तो हम 2 की पावर उतने एलिमेंट डालेंगे। किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 8 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 16। अब देखो it is given that 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 56। तो बड़ा कंडीशन बोल रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो हमने बेटा देखो इसने कहा है a एंड b दो सेट है, a सेट के अंदर m एलिमेंट्स है, b सेट के अंदर n एलिमेंट्स है। तो ये कह रहे हैं कि जो पहला सेट है ना उसके नंबर ऑफ जो सबसेट है वो सेकंड नंबर ऑफ सबसेट से 56 मोर देन है। तो हमने क्या बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। बेटा कहने का मतलब है हमने ये बताना है कि a सेट में कितने एलिमेंट है और b सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो नाउ इसका मतलब 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। अब ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू छोटी है तो जो वैल्यू छोटी हो तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां से 2 की पावर n कॉमन जाएगा तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू तो 56 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7। देखो कैसे करना सुनना मेरी बात, एक बार रिजल्ट देखो एक बार यहाँ देखो यहाँ पर है 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल, पहले इसको सोल्व करो। देखो मैंने इसको लिखा था 2, देखो मैंने इसको लिखा था 2 की पावर n कॉमन 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। ये कैसे बना, देखो या तो आप यूं लिख लो कि डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2 की पावर n। तो देखो 2 की पावर n से डिवाइड कर दिया और 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बटा 2 की पावर n। तो ये तो मैंने रख लिया बाहर, इसको लिखेंगे 2 की पावर m बटा 2 की पावर n माइनस 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर n इसको अगर ऊपर लेकर जाऊंगा तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस n माइनस 1, 2 की पावर n देखो बेस सेम पावर ऐड, तो ये मेरी ये चीज यहां से बन गई। अगर ऐसे नहीं सोचना तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो जो वैल्यू देखो मान लो हमारे पास x क्यूब माइनस x है तो स्मॉल वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें से एक पावर घटा देते हैं तो 3 माइनस 1 माइनस 1, तो ये कितना बन गया x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास इसकी जगह पर ये होता तो स्मॉल वैल्यू x स्क्वायर है, x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें इसकी 2 पावर को घटा देंगे तो ये कितना बन गया x माइनस 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये रिजल्ट कैसे बना। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। अगर अच्छा एक बात सुनना बेटा, मेरे पास जो इधर एलिमेंट है उसको मैंने 8 इंटू 7 कैसे लिखना है वो भी आपको समझना है। देखो 56 है 2 से डिवाइड करो 28, 2 से डिवाइड किया 14, 2 से डिवाइड किया 7, 7 बचा 7, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 7, तो यहाँ पर भी 2 की पावर में लिखा गया है। तो ये बन गया 2 की पावर है माइनस 1 इक्वल टू, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 7 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 8 माइनस 1, तो ये बन गया 2 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू इसको फिर से 2 की पावर 3 माइनस 1। बट ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था ताकि पीछे 1 फिक्स रहे, यहाँ पर मैंने 1 फिक्स कर लिया तो 8 माइनस 1 की फॉर्म में लिख दिया। मान लो यार 15 होता तो 16 माइनस 1 लिखा जाता। ठीक है, तो हमारे को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे इक्वेटिंग, अब इक्वेट करेंगे तो देखो ध्यान से n किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल और m माइनस n इक्वल टू ऑल्सो 3।
अब n की वैल्यू 3 पुट कर दो, m माइनस 3 इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू 3 प्लस 3, तो m इक्वल टू 6, तो n और m की वैल्यू आ गई। तो बेटा कहने का मतलब तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 3। बेटा वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो n की वैल्यू 6, m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 3 यहां पुट करो, n को 6 पुट करें तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, इसकी वैल्यू होगी 64, और n की वैल्यू 3, 2 की पावर 3 8, 56 और 8 64। तो बेटा ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन में कोई भी जो वैल्यू उसको 2 से ऐसे डिवाइड करके लाना है, और जो 2 की मल्टीपल उसको यहाँ लिखना है, रिमेनिंग टर्म्स को यहाँ लिखना है। उसके बाद जो ये वैल्यू होगी उसको फिर से इस पैटर्न में सोचना है कि हम अंदर वाले पैटर्न में इस पैटर्न में लिख सके 2 की पावर समथिंग माइनस 1, ठीक है। तो ये था बेटा, इसी के साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम।